नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आपने कभी विचार किया होगा या नहीं किया होगा। आपने सोचा है, कभी मन में विचार किया है कि किसी भी देवी, जैसे मान लीजिए माँ लक्ष्मी जी हुई, माँ पार्वती जी हुई, या किसी भी देवता की पत्नी, इनके गर्भ क्यों नहीं रहता? मतलब इनकी गर्भ से किसी भी पुत्र ने जन्म क्यों नहीं लिया? यह विचार आपने कभी किया है? इसका क्या कारण है? देखिए, आपने देखा होगा कि जो कार्तिक भगवान हैं, तो वह आपने नहीं सुना होगा, तो शिव पुराण में बताया गया है इसका जिक्र। कार्तिक भगवान का जन्म शंकर भगवान के तेज से हुआ था, और गणेश जी भगवान का जन्म माँ पार्वती जी ने उनका निर्माण किया था मिट्टी से, तब जाकर गणेश जी का जन्म हुआ था। और जितने भी देवी देवता हैं आप देख लीजिए, और जैसे मान लीजिए ब्रह्मदेव के पुत्र हैं, दक्ष वगैरह, जो जितने भी मतलब ब्रह्मदेव के पुत्र या पुत्रियां हैं, तो सब वह ब्रह्मदेव से ही उत्पन्न हैं, यानी उनके शरीर से ही, तो वह ब्रह्मदेव की संतानें कही जाती हैं। आपने सुना होगा, कहीं कथाओं में सुना होगा, कहीं भी देखा होगा या पढ़ा होगा, तो वह ब्रह्मदेव की संतान ही हैं। कोई यह नहीं कहता कि ये माँ सरस्वती की संतान है, ठीक है? तो वह ब्रह्मदेव की संतान है, यह शिवपुत्र है, ठीक है? तो यह मान लीजिए, मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ, आप कभी विचार कीजिए, आपने कभी नहीं सोचा कि किसी देवी के गर्भ से किसी भी पुत्र या पुत्री का जन्म क्यों नहीं हुआ? तो देखिए, इसी कहानी को मैं आज आपको बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दें, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ था कि तारकासुर था, एक राक्षस था तारकासुर। तो उसने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की और उसने वरदान प्राप्त किया अमरता का, लेकिन ब्रह्मदेव ने अमरता का वरदान नहीं दिया, क्योंकि यह सृष्टि के विरुद्ध है और कोई भी अमर नहीं है, ठीक है? तो उसने एक वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु केवल शिव पुत्र से हो। तो यह तारकासुर ने वरदान मांगा। तो तारकासुर यह वरदान पाके अति शक्तिशाली होगा। आपने देखा हो राक्षसों का प्रकोप, वह अधिकतर देवताओं को परेशान करते हैं, खासकर इंद्रदेव को, क्योंकि स्वर्गलोक प्राप्त करने की अभिलाषा ज़्यादा रहती है। तो तारकासुर ने आतंक मचा दिया, सभी देवी देवता परेशान रहे। तो सभी देवी देवता मिलकर शंकर भगवान की शरण में गए। तो शंकर भगवान से प्रार्थना अर्चना की। तो तब शंकर भगवान वहाँ पर प्रकट हुए और सभी देवताओं ने उनको सारा वृतांत बताया, प्रार्थना की। तब शंकर भगवान से एक तेज प्रकट हुआ, और उस तेज से कार्तिक भगवान का जन्म होना था, ठीक है? लेकिन जब वह तेज प्रकट हुआ तो वहाँ पर माँ पार्वती जी नहीं थी। तो शंकर भगवान ने कहा कि प्रश्न ये उठता है कि इस तेज को कौन धारण करेगा? तो सभी देवी देवताओं में बातचीत मंत्रणा हुई। तो सभी देवी देवताओं ने कहा कि इस तेज को माँ पार्वती जी के सिवा कोई और धारण नहीं कर सकता, इतनी शक्ति किसी में नहीं है। तो ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि सभी देवी देवताओं के मंत्रणा होने के बाद तो वहाँ पर अग्निदेव ने उस तेज को धारण किया। तो अग्निदेव ने उस तेज को धारण किया, तो सभी देवी देवताओं को गर्भ रह गया, सभी देवता गर्भवती हो गए, यह मान लीजिए। और उनको गर्भ रहने के बाद पीड़ा और जलन होने लगी, अधिकतर जलन होने लगी कि वो सहन नहीं कर पाए, इतना तेज था उस तेज में, उसकी गर्मी जलन सहन नहीं कर पाए। तो अब इसकी कहानी दोस्तों, मतलब पूरी एकदम विस्तार में डिटेल से मैंने वीडियो बना दिया है, और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप जाइए उस वीडियो को देखिए, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल में जानकारी प्राप्त होगी। यहाँ पर मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ। और इस कथा में यह भी बताया गया है, इसका एक यह भी बताया कि आप जो देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, डाल दिया है, आप वो भी देखिए। तो आप उस वीडियो में आपको मालूम चलेगा कि देवी देवताओं को जो अग्नि पर होम लगाया जाता है, यानी भोग लगाया जाता है, वह क्यों लगाया जाता है, इसका क्या कारण है, बहुत से लोग नहीं जानते। तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें, आपको जानकारी प्राप्त होगी कि किसी भी देवी देवता को अग्नि पर ही भोग क्यों लगाया जाता है, इसका क्या मतलब है, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, तो अग्निदेव ने जब है उस तेज को ग्रहण किया, तो शंकर भगवान उस तेज को छोड़कर चले गए थे महल में वापस। तो उस तेज को ग्रहण करने के बाद सभी देवताओं को जब जलन हुई, मतलब पीड़ा हुई उनको, तो सभी देवी देवताओं ने
फिर शंकर भगवान का स्मरण किया, उनकी स्तुति की, तो वहाँ पर शंकर भगवान तो नहीं आए, लेकिन माँ पार्वती जी आ गईं। अब माँ पार्वती जी आने के बाद वहाँ पर उन्होंने सारा वृत्तांत जाना, मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सारा वृत्तांत जानने के बाद माँ पार्वती जी क्रोधित हुई, और माँ पार्वती जी क्रोधित होने के बाद तो सभी देव देवताओं को वहाँ पर उन्होंने श्राप दिया था। खासकर अग्निदेव से कहा कि हे अग्निदेव, तुम्हारी वजह से आज मैं बंध्या हो गई। बंध्या का अर्थ है यानी बांझ हो गई। तो यानी आप यह तेज मुझे धारण करना था, लेकिन यह तेज आपने धारण कर लिया, ठीक है। अब आपके कारण मैं बंध्या हो गई यानी बांझ हो गई। तो मैं श्राप देती हूँ कि सभी देवी देवताओं की स्त्रियाँ बंध्या हो जाएं यानी बांझ हो जाएं। तो तभी माँ पार्वती जी ने यह श्राप दिया था, सभी स्त्री बांझ हो गईं। तो यही कारण है दोस्तों कि किसी भी देवी देवताओं की स्त्रियां यानी देव पत्नियां, जितनी भी माताएं हैं, देवियां हैं, तो वह गर्भहीन मतलब गर्भवती नहीं होती, उनके गर्भ से कोई भी संतान नहीं है। तो यह माँ पार्वती जी का श्राप है दोस्तों। इसी श्राप के कारण किसी भी देवियों के गर्भ से कोई भी पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ। सब जो भी जितने भी पुत्र हैं, सब जैसे ब्रह्मदेव के पुत्र हैं तो उनसे ही उत्पन्न हुए। तो इसी प्रकार दोस्तों, तो यह माँ पार्वती जी का श्राप था। इसी कारण से किसी भी देवियों के पुत्र या पुत्री गर्भ से नहीं होते दोस्तों। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों, और अधिकतर लोग नहीं जानते। तो आपको इस जानकारी रखना चाहिए दोस्तों कि आप कभी विचार नहीं किया, आप किसी से पूछना तो आपको कोई नहीं बता पाएगा दोस्तों कि ये सभी मतलब देवी जितनी भी देवियां हैं, इनके गर्भ से पुत्र या पुत्री क्यों नहीं होते। आप किसी से पूछ के देखना तो कोई भी नहीं बता पाएगा। तो यही कारण था दोस्तों, और इतना सा ही ये वीडियो था दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि ऐसी जानकारी हर व्यक्ति को रखना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।